तो आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से भाषाई मर्यादा को लेकर जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं उन सब के बीच जेनजी को लेकर कैसे बट गया है समाज। बॉलीवुड से लेकर देश की सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है बीजेपी सांसद कंगना रनौत की एक तीखी पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जिसमें उन्होंने एक एक्ट्रेस के कपड़ों और बोली को जेब कतरे जैसा बता दिया, जिसे लोग सोनाक्षी सिन्हा के छात्र आंदोलन वाले रील्स से जोड़कर देख रहे हैं। सवाल है कि क्या अब देश का विमर्श तेरा जेनजी वर्सेस मेरा जेनजी ये हो चुका है? एक तरफ नसीरुद्दीन शाह और विशाल डडलानी युवाओं के सपोर्ट में हैं, तो दूसरी तरफ मनु भाकर, अनुपम खेर और भूमि पेडनेकर के कहना है कि आंदोलन के नाम पर अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन पीएम मोदी, राहुल गांधी से लेकर मोहन भागवत तक इस जेनजी को लेकर आखिर इतने बेचैन क्यों हैं? जवाब साफ है, 2029 तक देश में 38 करोड़ जेनजी वोटर्स होंगे और ये युवा वर्ग देश का सबसे बड़ा पावर बैंक है। और सवाल है कि जेनजी पर आखिर किसका कॉपीराइट है? हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य है, हमें उन्हें सुनना ज़रूर चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। वो जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर इस वक्त ये पोस्ट खूब टॉकिंग पॉइंट बनी हुई है। इस पोस्ट में कई ऐसे वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि कंगना अभी तक छात्र आंदोलन वाले कमेंट और पोस्ट को क्लोजली फॉलो करती हैं। लेकिन क्या इस बार उन्होंने किसी फिल्म स्टार के लिए किया गया पोस्ट लाइक किया, शेयर किया और फिर पोस्ट लिखा भी? कंगना कहती हैं, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने देखा है कि इन दिनों एक एक्ट्रेस ऐसे कपड़े पहनती है और ऐसे बात करती है जैसे कोई पॉकेट मार हो। वो हाफ पैंट, उल्टी कैप पहनती है और प्रदर्शनकारियों के गटर छाप व्यवहार का जोश के साथ समर्थन करते हुए जेब कतरे जैसी भाषा बोलती है। मुझे हमेशा लगता है कि आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसका सीधा असर आपकी सोच और व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। मेरी प्यारी साथी एक्ट्रेस, अगर आपका पुरुष साथी आपको जेब कतरे जैसा महसूस करा रहा है तो मुझे अफसोस है। आप पहले बहुत सलीके से कपड़े पहनती थी और बेहद शालीनता से बात करती थी। आपको क्या हो गया? आपकी राय आपकी अपनी है, लेकिन अपने स्टाइल पर थोड़ा और ध्यान दें। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां, बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है। और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट। सवाल है कि कंगना ने ये पोस्ट किसके लिए लिखा? अब सोशल मीडिया पर कई लोग इस पोस्ट को सोनाक्षी सिन्हा से जोड़कर देखने लगे हैं और इन पोस्ट के साथ सोनाक्षी के रील्स भी वायरल हो रहे हैं जो उन्होंने छात्र आंदोलन को लेकर शेयर किए थे, सोनम वांगचुक के सपोर्ट में जारी किए थे। इसमें सोनाक्षी कैप पहने, शॉर्ट्स पहने दिखाई दी थी। लेकिन सवाल इससे आगे के भी है, क्या आंदोलन ने बॉलीवुड सेलेब्स और सेलिब्रिटीज को डिवाइड कर दिया है? क्या आप सीधे तौर पर तेरा जेनजी बनाम मेरा जेनजी हो चुका है? इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य है, हमें उन्हें सुनना ज़रूर चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। एक दो दिन पहले आपके प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर मन व्याकुल भी हुआ और दुखी भी।
एक तरफ नसीरुद्दीन शाह, विशाल ददलानी, विजय वर्मा और ईशान खट्टर जैसे सितारे युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों और उनके खड़े होने के तरीके का समर्थन करते हैं, तो दूसरी तरफ डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर कहती हैं कि आंदोलन के नाम पर गाली देना कूल नहीं है। इसी लाइन पर कई और बयान आए। अनुपम खेर के बाद भूमि पेडनेकर जैसे कलाकारों का मानना है कि मुद्दों का समर्थन अपनी जगह है, लेकिन विरोध के नाम पर अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हालांकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें थी मूवमेंट पे जिससे मैं अग्री करती हूँ, लेकिन काफी बातें थी जिनसे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कोई कंस्ट्रक्टिव हैंडबुक, कोई स्केलेटन सिस्टम, कोई स्ट्रक्चर, कोई एक्चुअल सिस्टमैटिक चेंज का स्ट्रक्चर ऑफर किया है। अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये जो वीडियोस हैं ये मैंने प्रोटेस्ट के दौरान भी देखी थी, लेकिन तब हम एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बेटर फॉर द कंट्री कॉन्वर्जेशन में थे, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस देना शायद नहीं था। लेकिन अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन। वी आर ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ समबडी हु टुडे इज इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। और सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? गाइस, दिस इज नॉट अ कल्चर। अब सवाल उठता है कि इस जेंजी को लेकर देश के सेलिब्रिटीज से लेकर सियासत में इतनी बेचैनी क्यों? जवाब साफ है, ये युवा वर्ग आने वाले समय का सबसे बड़ा पावर बैंक है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद युवाओं को लुभाने वाले अंदाज में इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कम से कम 5 बार जेंजी की शैली में संवाद कर चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। अब प्रयागराज में छात्रों से कनेक्ट करेंगे। That the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. इतना ही नहीं, अब आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत भी 6 अगस्त को मुंबई में जेन-ज़ी और जेन अल्फा के छात्रों से सीधा संवाद करने जा रहे हैं। उनकी बात सुनेंगे, सवालों का जवाब देंगे। और क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, लोगों का सवालों का जवाब देंगे। और जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, ये वो युवा पीढ़ी है जो जेन-ज़ी, जेन अल्फा है, जो सवालों का जवाब चाहती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी आधार पे एंगेजमेंट की ये कल्चरल प्रोग्राम करेगी। अब इस पूरे कैनवास के पीछे छिपा है भविष्य का बड़ा आंकड़ा। एनडीटीवी आपको बता चुका है कि साल 2029 के आम चुनावों तक देश में जेन-ज़ी वोटरों की संख्या करीब 38 करोड़ पहुंच जाएगी। शायद यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी 38 करोड़ के वोट बैंक को इग्नोर नहीं कर सकता। अब बॉलीवुड के बयानों के तीर हो या नेताओं के सोशल मीडिया रीच, सच्चाई यही है कि जेन-ज़ी आज देश के विमर्श का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, नई हकीकत बन चुका है। वैसे केंद्र में बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के नतीजे भी हैं। दोनों जगह बीजेपी की हार हुई। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन कह चुके हैं कि हार का मंथन करेंगे, लेकिन सवाल है कि इस मंथन से क्या निकलेगा। क्या नए जमाने के साथ सियासी दल खुद को बदलने की शुरुआत करने वाले हैं? कुछ वक्त पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुमा कुरैशी स्टारर एक सीरीज आई थी, नाम था महारानी। बिहार की सियासत के इर्द गिर्द बुनी गई इस कहानी में एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ। सीन में सत्येंद्र नाथ मिश्रा का रोल निभा रहे प्रमोद पाठक कहते हुए सुनाई देते हैं, बिहार की एक खास बात है, जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, तब बिहार आपको झटका दे देता है। मंगलवार को उपचुनाव के नतीजे आए। बांकीपुर और दतिया की खूब चर्चा हुई क्योंकि यहां बीजेपी की हार हुई। बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीते और दतिया में कांग्रेस के कैंडिडेट। सवाल उठने लगे कि क्या बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा सिस्टम रिबूट करने के लिए एक झटके जैसा है, क्योंकि असर तो दिखा। दिल्ली से लेकर भोपाल तक अजीब सी बेचैनी और इसके पीछे छिपी हलचल दिखाई देने लगी। पीएम नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई।
नीतीश कुमार मीडिया से बिना कुछ कहे निकल गए, लेकिन ललन सिंह कहते हैं मुलाकात औपचारिक थी, शिष्टाचार भेंट थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी शिवराज सिंह चौहान से भी मिलते, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास पर देर रात तक हाई लेवल मंथन चलता है। दोपहर बाद एक और मीटिंग का दौर शुरू होता है। सवाल यह है कि आखिर इन उपचुनाव के नतीजों का सियासी दलों के लिए मैसेज क्या गया।